नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे गुरु पर्वत के विषय में। गुरु पर्वत, जिसे इंग्लिश में जुपिटर माउंट कहा जाता है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसका नाम गुरु है, अर्थात ये गुरु के रूप में वर्क करता है। हमारी ये होती है फर्स्ट उंगली, जिसे हम तर्जनी या इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इसके मूल भाव में यह स्थान गुरु पर्वत का होता है। गुरु पर्वत का जो क्षेत्र होता है वो आपके ये मस्तिष्क रेखा से ऊपर, और इतना स्थान ये गुरु पर्वत का क्षेत्र होता है। गुरु पर्वत की स्थिति को देखना अति आवश्यक है कुछ चीज़ों को जानने के लिए। आपका ये पार्ट यदि उभार लिया हुआ हो, गद्देदार हो, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका गुरु पर्वत शुभ अवस्था में है। यदि यह स्थान दबा हुआ हो, गड्ढा हो, तो इसका अर्थ होता है कि आपका गुरु पर्वत अशुभ अवस्था में हो सकता है। इस पर्वत पर कई प्रकार के चिन्ह होते हैं जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों को ओपन करते हैं। गुरु पर्वत को पद प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। मान प्रतिष्ठा, नाम से, मान से, यश से जोड़कर देखा जाता है। गुरु पर्वत को शिक्षा, शैक्षणिक चीज़ें से जोड़कर देखा जाता है। गुरु को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। गुरु को लीडरशिप, समाज को राह दिखलाने वाले, नए सोच वाले व्यक्ति, अन्य लोगों को मदद करने वाले, इन सब चीज़ों से जोड़कर हम गुरु पर्वत को देखते हैं। गुरु पर्वत पर शुभ एवं अशुभ निशान पाए जाते हैं जो हमारे जीवन के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। आपके गुरु पर्वत पर यदि गोल चिन्ह हो, जिसे केंदुक का चिन्ह शास्त्र में कहा गया है, जिसे इंग्लिश में हम सर्किल कहते हैं, इस प्रकार का यदि स्वतंत्र चिन्ह बनता हो तो ऐसे जातक को जीवन में प्रत्येक कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब व्यक्ति काफ़ी सम्मानित होता है, समाज में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। दूसरा चिन्ह है जो शुभ चिन्ह की बात करते हैं, गुरु पर्वत पर निर्दोष अवस्था में त्रिभुज का बनना। त्रिभुज का अर्थ होता है जिसके 3 कोण हों, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। गुरु पर त्रिभुज, गुरु शुभ अवस्था में हो, उस पर त्रिभुज हो, साथ में आपकी सूर्य रेखा अच्छी अवस्था में हो, ये एक बड़ा राजनीतिक सफलता का भी कारक बनता है। ऐसे लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय होते हैं, साथ में धार्मिक कार्य में भी काफ़ी सक्रिय होते हैं। ये एक अति शुभ चिन्ह माना जाता है। गुरु पर ट्रायंगल बनना अर्थात अत्यंत शुभ है। धार्मिक और राजनीतिक सफलता ये दिलाता है जीवन में। नेक्स्ट चिन्ह की हम बात करें तो गुरु पर बनता है एक स्क्वायर का चिन्ह। स्क्वायर अर्थात कोई चिन्ह बनता हो जिसमें 4 कोण आपको दिख रहे हों, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये वर्ग का चिन्ह है, या स्क्वायर का चिन्ह है, रेक्टेंगुलर का चिन्ह है। शास्त्र कहता है कि कल्पना एवं यथार्थ का सुखद समन्वय को दिखलाता है, अर्थात ऐसी जातक जिन चीज़ों को सोचते हैं वो उसे वास्तविकता में बदलते हुए भी देखते हैं। यह चिन्ह यदि बिल्कुल शुद्ध एवं साफ रूप में बना हुआ हो तो ये एक अच्छे समन्वय को दिखलाता है। ऐसे जातक को जीवन में बहुत आगे बढ़ जाने के बाद भी घमंड या अहंकार बिल्कुल नहीं होता। काफ़ी सरल स्वभाव के होते हैं व्यक्ति, चाहे इनके पास करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, परंतु अहंकार आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये वर्ग का चिन्ह काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ में ये स्क्वायर का चिन्ह जातक के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को ऑलवेज बनाए रखता है किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट चिन्ह आता है यहाँ पर, जिसे नक्षत्र का चिन्ह या स्टार का चिन्ह कहते हैं। यदि इसमें आपको कोई इस प्रकार से चिन्ह दिखे जिसमें कई रेखाएं एक पॉइंट से निकलती हो, तो इसे हम नक्षत्र का चिन्ह कहते हैं, या स्टार का चिन्ह, या फिर तारे का चिन्ह इसे शास्त्र में कहा गया है। यदि इस प्रकार का चिन्ह आपके गुरु पर बनता है तो जातक के ऊंची महत्वाकांक्षा को दिखलाता है, और इनकी महत्वाकांक्षा को
पूर्ति को भी दिखलाता है। इनकी सोच बहुत ऊंची होती है, छोटे चीज़ों से की ओर ये सोचते भी नहीं। इनका जो सोच होता है आम लोगों से हटके होती है। जीवन की इच्छाएं काफ़ी बड़ी होती है और उनकी इच्छाएं भी यहाँ पूरी होते हुए दिखती है। तो यह चिन्ह अति शुभ माना गया है। अब होता है कि यही चिन्ह क्रॉस के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्रॉस के रूप में ये चिन्ह होना शास्त्र में इसे भी शुभ माना गया है। आपको ये चिन्ह वैवाहिक सुख को दिखलाता है, अच्छे प्रेम संबंध को दिखलाता है, जीवन में मिलने वाली सफलता को दिखलाता है। परंतु ध्यान देना है कि ये क्रॉस स्वतंत्र और निर्दोष रूप से बनता हो तो इसके प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। इस क्रॉस के साथ साथ यदि चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा हो, ऐसे जातक की को ससुराल पक्ष से लाभ होता है, पत्नी पक्ष से लाभ हो सकता है कि इन्हें ससुराल से अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए। पत्नी वर्किंग क्षेत्र में हो, नौकरी करती हो, व्यवसाय करती हो, जिनके कारण इनको अच्छा लाभ हो, या ससुराल पक्ष के किसी सपोर्ट के कारण ऐसे जातक जीवन में अच्छी उन्नति करते हैं। अब आइए गुरु क्षेत्र पर कभी कभी हम देखते हैं कि एक रेखा यहाँ से निकलती है, उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाती है और जीवन में सफलता को दिखलाती है। ध्यान देना है कि ये रेखा साफ सुथरी निर्दोष हो तो इसकी कार्यों में सफलता उतनी ही अच्छी से मिलती है। गुरु पर्वत पर एक से अधिक रेखा हो तो महत्वाकांक्षा कई क्षेत्र में बटी हुई होती है। जब ये 3 की संख्या में है या और भी अधिक संख्या में हो तो ऐसी की जातक की इच्छाएं महत्वाकांक्षा तो बहुत अधिक रहती है, परंतु इन्हें प्राप्त करने में इन्हें बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि इच्छाएं अत्यधिक बढ़ी हुई और काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। जब आप कई क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को बांट देते हैं, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। रेखाएं आपस में कटती हुई हो तो ये आपके इच्छाओं की पूर्ति में बाधा भी उत्पन्न करता है। तो आज के अंक में इतना ही। आज के अंक में हमने जाना गुरु पर्वत पर शुभ चिन्हों के क्या क्या प्रभाव होते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।